कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमने नोटिस दे दिया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन रोक नहीं रहे, इसलिए हमने ताला लगाया है इनका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे इनके। तो कब से कंस्ट्रक्शन है सर? एक हफ्ता हो गया था इन्हें। तो निगम की ओर से कोई नोटिस वगैरह दिया? हाँ, नोटिस ये चिपका हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है नोटिस। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन नहीं रोक रहे थे, इनको समझाया भी था, लेकिन मौके मानने नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 साल से यहाँ पर इस पर काबिल थे। वो इनका रेवेन्यू का मामला अलग है जी, हमारा निगम का है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। इनके द्वारा दवा किया जा रहा है कि हर चीज़ के इन पे कागज है, प्रॉपर्टी। वो ये वक्त बोर्ड बताएगा जी, वो मलकियत का डिस्प्यूट उनका और इनका है, निगम का नहीं है। डिस्प्यूट क्या है? हमारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है, जो बगैर नक्शे के ये पास नहीं हुआ। जमा है इनका नक्शा, लेकिन पास नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, हाँ जी। नक्शे के लिए अप्लाई वो करना। हाँ, उसके लिए हमने ताले लगाए कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए। तो फर्दर कार्रवाई क्या रहेगी? फर्दर जो आगामी आदेश होंगे हम उस हिसाब से कार्रवाई इस करें। तरह की कितनी प्रॉपर्टी है सर, और निगम कब तक ये कार्रवाई करेगा? निगम चल रहा है जी कार्रवाई पे। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि क्या करें, क्या करें? पहले अपना नक्शा पास कराएं, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें, यही हमारी लोगों से अपील है। 2020 की जमाबंदी में केंद्रीय सरकार मालिक है, इनका कहीं एक रकबे पे भी नाम नहीं है इनका। और ये दिखाते हैं 1946-47 की जमाबंदी दिखाते हैं, उसमें पता नहीं हमें क्या लिखा सरकार ने, किस तरह से इसको बदला है हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि इनके पास लेटेस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है 1946-47 से पहले का, बाद का। तो ये मेरे पास 1946-47 की 2020-21 की जमाबंदी है, जिसमें एक केंद्रीय सरकार मालिक है। अभी क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि भी ये जो लोग आते हैं, ये जो वक्फ बोर्ड वाले आते हैं, लोगों को वैसे ही हरास कर रहे हैं और उनको धमकाते हैं कि भी ये या तो हमें मोटे पैसे दो, नहीं तो हम ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये वक्फ बोर्ड वाले थोड़ी हैं, ये वक्फ बोर्ड वाले खड़े हैं, वो देखो, वो उन्हीं को तो लेके आए हैं, ये निगम वालों को लेके आए जी। नहीं जी, मलकियत इनकी नहीं है जी, हमारी है। वो उनके साथ बेचारे आ गए। आपके पास क्या रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ? हमारे पास सब कुछ है, रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी। तो आज भी कोई पैसों की मांग करी है इन्होंने? पैसे 4 दिन पहले 6 लाख रुपये डिमांड करी है इन्होंने, भाई 6 लाख रुपये दे दो, डिमांड करी है किस विभाग ने की है? हाँ जी, किस विभाग ने मांग की है? ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट ने मांग की है। ये कहते हैं नहीं, हाँ, ये कहते हैं जी ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जबकि इनकी कोई 6 मलकियत लाख रुपए किस चीज़ के मांगे सरकार? पता नहीं किस चाहिए। अभी 6 लाख दे दो जी, हम आपकी रिलीज़ कर देते हैं। अगर 6 लाख देते तो लगता है आज सही होता। हाँ, हो जाता। तो कितने दिन से आपके पास ये दुकान? ये मेरी 35 साल से है। और कितने के जिम्मे है? ये लगभग करीब 60 के में है। नाम बता दो। मेरा नाम सुनील डावर है जी। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसका खसरा नंबर है 5906/38993903। ये करीबन जो है 5 बीघे 11-20 का चक है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टी पूरी चल। इनमें 3 दुकानों का हमारा पहले भी मुकदमा डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू करी, हमने इनको बुलाया ऑफिस में, इनको पूछा भाई आपके कागज़, आपने कोई परमिशन ली? ये हमें ये कहते रहे कि जी हमें क्या क्या कागज़ देने हैं। हमने कहा ये कागज़ आप हमें सबमिट कीजिए। इनके फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए इनके नाम होनी थी प्रॉपर्टी। ये हमें ये बोलते रहे कि जी ठीक है हम कागज़ सबमिट कर देते हैं और कोई बात नहीं। इस बीच ये कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे चालू कर दी इन्होंने। हम इनके पास 2 बार आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई आप ऐसा ना कीजिए। फिर ये मामला संज्ञान में उपायुक्त महोदय के आया और कमिश्नर नगर निगम का आया कि भाई कैसे हो रही है। मैं साहब हमारे से तो एनओसी ली नहीं इन्होंने, और इसलिए जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद साहब ने कमेटी बना करके, डीटीपी साहब हमारी, और ये इन्होंने कोई नक्शा नगर निगम से भी मंजूर नहीं कराया। वक्फ बोर्ड से तो लीज कराई नहीं, नगर निगम से भी नक्शा मंजूर नहीं करा। पैसे की डिमांड की मांग कर रहे हैं सर, कोई पैसे की डिमांड की मांगने का, पैसे की डिमांड की मांग होती तो हम कार्रवाई क्यों करते हैं? ये झूठे इल्ज़ाम एकदम आ जाते हैं हमारे ऊपर। अगर ईमानदारी से हम काम करें तो साहब वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम पैसे की डिमांड की बात होती, हमने तो इनसे सिर्फ इतना बोला है कि आप कागज़ दीजिएगा और अपना लीगलाइज़ कराइएगा। आपने ये कल को नगर निगम से भी यही कह देंगे नगर निगम हमारा नक्शा मंजूर नहीं कर रहा, जबकि ये मैटर सारा उपायुक्त महोदय के, नगर निगम कमिश्नर के और हमारे हायर अथॉरिटी के, हमने सबकी नॉलेज में डाला और हमने सब रिटर्न कार्रवाई करी है। पहले हमने थाने में दिए ये दरख्वास्त, 27-25 जुलाई को हमने माननीय कमिश्नर साहब को दिए नगर निगम के, उनकी संज्ञान में लाए कि साहब ये गलत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और फिर कल हम मिले हैं डीसी साहब उपायुक्त महोदय से, हमने उन्हें बताया साहब को, मैंने साहब ये है, तो अब साहब ने सारी ये कमेटी बना करके, इनके पास मलिकियती का कोई प्रूफ नहीं है। ये तो एक ही बात बोले जा रहे हैं कि ये कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है। ये साहब कस्टोडियन ने, जो हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड बनने से पहले कस्टोडियन के पास रही है, ये कस्टोडियन का नोटिफिकेशन है।
तो उसके बाद कस्टोडियन ने जब 70 में वक्फ बोर्ड बनाया, हमारी प्रॉपर्टी में वापस कर दी। जमाबंदी को ये लुटा के फिर रहे हैं कि जी जमाबंदी है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी भारत सरकार के गजट में पब्लिश हुई है। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये इनकी दरख्वास्त है, देखिए विक्रम टावर एप्लीकेशन है उसकी कि हमारे नाम लीज करी जाए। ये इनके नाम लीज हुई है साहब, ये इनका अलॉटमेंट लेटर रहा। इनके बेटे को बुला के हमने बताया अभी सारी बात। ये 84 का भारत सरकार का गजट है जिसमें प्रॉपर्टी गजट है। और उसके बाद साहब हमने इनको ये अलॉटमेंट दिखाई विक्रम टावर, ये वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर है इनके फादर के नाम। लेकिन कागजों के इससे पहले इनके दादा के पास थी प्रॉपर्टी, उनके भी नाम लीज है, दादा से बेटों के नाम आई है। लेकिन क्या है कि ये गुमराह करके प्रशासन को और हमें ये सोच रहे थे कंस्ट्रक्शन कर जाएं, और फिर इल्ज़ाम का तो मामला ही कि एकदम इल्ज़ाम लगा दो, कहती कि भाई ऐसे से मामला है। इन्होंने लीज अपने नाम नहीं करवाई, इन्होंने लीज अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई। मेरे आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के पब्लिक से, पानीपत की, कि लीगलाइज कागज़ कराएं, आप सुकून से रहें, लेकिन इलीगल काम कोई ना करें। जो भी कानून के ख़िलाफ़ काम होगा उसमें कहीं से आपको मदद नहीं आएगी। ये मेरी आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने दोनों पक्षों की बात सुनी।